राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कई तरीके के सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखता हूं जो राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे धर्म को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहा कि मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं, अहंकार से नहीं बोलता, नफरत नहीं फैलाता, यह मेरे लिए हिंदू धर्म है। इसके बाद राम मंदिर के संदर्भ में उनसे सवाल पूछा गया, जहां उन्होंने कहा हम सभी धर्मों के साथ हैं, जो जाना चाहता है जाए, कांग्रेस से भी, लेकिन हमारे लिए जाना मुश्किल है एक ऐसे कार्यक्रम में जिसे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे मुख्य विपक्षी हैं, विरोधी हैं, ने चुनावी कार्यक्रम बना दिया है। बीजेपी और आरएसएस ने पूरा चुनावी रंग दे दिया है। फिर उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तब वो कहते हैं इंडिया गठबंधन एक वैचारिक गठजोड़ है जो आरएसएस और बीजेपी के विचार के खिलाफ है। मुझे भरोसा है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान निकाल लेंगे, हम साथ लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। जो पहला जब ये सब धर्मों के साथ, उसके पहले वाली जो मैंने टिप्पणी दिखाई, वो उस संदर्भ में थी कि जो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय जो आने का निमंत्रण दिया था और उसको जो कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया था, उसके संदर्भ में उनका जवाब है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और ऐसे में उनके लिए वहां जाना, उनके नेताओं को वहां जाना उचित नहीं होगा। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस के बाकी लोग जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। दूसरा जो जवाब उनका था वो इंडिया गठबंधन में जो तमाम तरीके के मतभेद सामने आ रहे हैं उसके संदर्भ में उनका जवाब था। छोटी मोटी दिक्कतें हैं, रास्ता निकल जाएगा। और जो आखिरी टिप्पणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ये एक वैचारिक यात्रा है जो मुद्दों को सामने रखेगी, चुनावी प्रक्रिया में भी हम हिस्सा लेंगे। यह यात्रा बीजेपी की विभाजनकारी विचारों से अलग वैकल्पिक विजन रखेगी। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी जो राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, राहुल गांधी भारत यात्रा को लेकर क्यों निकले हैं, इसको लेकर उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट हमारे सामने दिखाई पड़ती है। इस यात्रा में हम कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ पाए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। बीच में भी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी है, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्णिमा त्रिपाठी जी है और अफरीदा अली हमारे साथ। विनोद जी, ये जो राहुल गांधी ने आज टिप्पणी की है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? वो इस यात्रा को एक आइडियोलॉजिकल जर्नी के तौर पर देख रहे हैं, एक ऐसी यात्रा के तौर पर जो इंडिया गठबंधन जिन सवालों को लेकर एकजुट हुआ है और जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपकी क्या राय? देखिए, राहुल गांधी ने वही कहा है जो उनकी राजनीतिक यात्रा का एक तरह से हिस्सा है। जब से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए हैं, वो समय छोड़ दीजिए जब वो खाली सांसद थे अमेठी के, या जब से वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने और कांग्रेस की कमान उनके हाथों में आई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस तरह से, उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसके वर्क से एक वैचारिक चुनौती देते हुए एक वैकल्पिक राजनीति की कोशिश की है। बहुत सारे लोग राहुल गांधी में दूसरा नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं, तो कहते हैं राहुल गांधी में ये कमी है, राहुल गांधी अच्छा भाषण नहीं देते, राहुल गांधी जो है वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी जो है वो कम्युनिकेटर नहीं है। मतलब बेसिकली काफी लोग इस देश में राहुल गांधी में नरेंद्र मोदी की प्रतिकृति देखना चाहते हैं। मैंने भी एक दो बार राहुल गांधी के करीबी लोगों से जो बातचीत की तो मैंने भी कुछ इस तरह कमियां गिनाई, तो मुझे यही जवाब मिला कि भाई आप राहुल गांधी में दूसरा नरेंद्र मोदी क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है। उनकी राजनीति अपनी है, उनकी शैली अपनी है, हमारी अपनी राजनीति, अपनी शैली। तो जो वैचारिक विभाजन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई मुखर है तो राहुल गांधी है। सबसे ज्यादा मुकदमे अगर संघ की तरफ से या संघ के समर्थित संगठनों की तरफ से किसी के खिलाफ है तो राहुल गांधी के खिलाफ है। तो राहुल गांधी एक जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जो धर्म और राजनीति, खासकर हिंदू धर्म और राजनीति को एक करके
हिंदू धर्म का वर्चस्व स्थापित करने की विचारधारा जो है राजनीति में, उसके समानांतर वो उस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गांधी की विचारधारा थी, जो नेहरू की विचारधारा थी, जो मौलाना आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी कि धर्म अलग हो, राजनीति अलग हो, और एक समावेशी विचारधारा थी, जो जी कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विचारधारा थी। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की का जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उनकी उसी वैचारिक प्रतिबद्धता का, उनकी उसी राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक तरह से व्याख्यान है, जो उन्होंने कहा, स्पष्ट किया है। और मुझे लगता है कि पिछली उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उनसे ज्यादा स्पष्टता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ी, चाहे वो धर्म का सवाल हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ सहयोगियों के रिश्तों का सवाल हो, चाहे अयोध्या न जाने का सवाल हो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। इन सारे सवालों पर उनसे प्रश्न पूछे गए, उसमें उन्होंने बिना लाग लपेट के जो जवाब दिए, तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा स्पष्टता भी है, साफगोई भी है, और कहीं ना कहीं एक दृढ़ता भी दिखाई देती है कि वो अपनी वैचारिक लाइन पर दृढ़ है, उससे इधर या उधर जाने वाले नहीं है। बट विनोद जी, एक सवाल बहुत सारे लोग आज की कांग्रेस के बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, और कांग्रेस के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे हैं, वो खुलकर तो नहीं बोल रहे उस तरीके से, कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रस्ताव था, जो आमंत्रण था, उसको ठुकराया है, उससे कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए स्थिति कमजोर हो गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो राम के विरोधी है, धर्म के विरोधी और हिंदू धर्म के विरोधी है। क्या ये राहुल गांधी ने आज स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि ये दरअसल एक राजनीतिक कार्यक्रम है, और इस राजनीतिक कार्यक्रम में वो जाते हुए नहीं दिख सकते हैं? क्या ये ठुकराना वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार बहुत स्पष्ट तौर पर एक विचारधारात्मक लड़ाई लड़ने का मन पूरी तरीके से बना लिया है, नुकसान हो तो हो? देखिए, मेरा प्रश्न उन कांग्रेसियों से यह है कि अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और देवेंद्र सरकार वो निमंत्रण ससम्मान अस्वीकार करने की बजाय वो उसको स्वीकार कर लेते और अयोध्या जाते, तो क्या जो वोटर इस वक्त बीजेपी के साथ है, हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बीजेपी को दे रहा है, क्या वो कांग्रेस को वोट देता? मुझे तो नहीं लगता 1% भी जो है बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस साथ आ जाता, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को दो तय करना था, एक तो अपनी वैचारिक लाइन उनको स्पष्ट करनी थी, दूसरा उनको ये तय करना था कि जो वोटर, जो समर्थक वर्ग उनके साथ है, उसको संभाल कर रखे, या दूसरा जो आएगा नहीं, उसके दबाव में जाकर के जो साथ में है उसको भी छोड़ दें। तो एक तो ये है। तो नुकसान तो तब होता अगर कांग्रेस अपने समर्थक वर्ग को, जो कांग्रेस का समर्थन अब भी कर रहा है, मतलब आज तक 2022 अभी आखिरी चुनाव जो देश में विधानसभाओं के हुए हैं, वहां तक जो कांग्रेस के साथ है वर्ग तो वो ये जानते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर पर क्या स्टैंड रहा है, तो क्या उसको छोड़ दे कांग्रेस और उसके दबाव में चली जाए जो उसके साथ नहीं, जो बीजेपी के साथ है? तो कांग्रेस ये तय करना था। तो कांग्रेस ने अगर व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से देखें तो जो उसका अपनी पूंजी है, अपना जनाधार है, उसको उसे संभाल करके रखा है। इस नंबर एक तो इस बात से। दूसरा, इस फैसले से वो जो कांग्रेस की जो नेहरूवादी विचारधारा है या गांधीवादी, गांधी भी राजनीति में धर्म के अक्सर उदाहरण दिया जाता है, सब गांधी तो चाहते थे राजनीति में धर्म हो, गांधी चाहते थे राजनीति में धर्म हो, लेकिन गांधी ये नहीं चाहते थे राजनीति में हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो। गांधी चाहते थे राजनीति में धर्म का मतलब नैतिकता हो, लोकलाज हो, धर्म का अंदर सादगी हो, संयम हो, ये हो धर्म का मतलब, धर्म के बुनियादी मूल्य है उनका समावेश राजनीति में हो। बड़े आराम से कह दिया जाता, गांधी तो कहते थे राजनीति में धर्म हो, गांधी के थोड़ी कहते राजनीति में हिंदू धर्म हो। गांधी किस मंदिर में गए, कोई बताए ना? क्या गांधी की कभी कोई तस्वीर, कोई वो किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना में वो बैठे हो, आरती कर रहे हो? नहीं गए। वो अपना रघुपति राघव राजा राम कीर्तन करते थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब आते थे। तो वो जो स्वतंत्रता आंदोलन की एक लाइन थी, कांग्रेस ने एक बार उसको स्पष्ट किया है इसके जरिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।